आज हम कथा सुनेंगे श्री गोवर्धन नाथ जी की। श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के एक भक्त हुए जिनका नाम था त्रिपुरदास जी। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री गिरिराज जी श्रीनाथ जी के लिए अंगरखा भेजा करूँगा। तदनुसार उसके बाद वो बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहरे गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से श्रीनाथ जी के लिए भिजवाते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ अंगरखा ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं। कुछ समय के बाद त्रिपुरदास जी का राजा ने सब कुछ हड़प लिया। वे एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसी बीच फिर शरद ऋतु आई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए अंगरखा भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा में वंचित होने का तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखें छल छला उठी। एकाएक पीतल की एक दवात इनकी नज़र में आई। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसको बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूँगा। श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपए से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास भेजें। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा कि कोई गिरिराज जी की ओर से आएगा तो उनके साथ में भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का एक सेवक अपने गांव आया। सहज ही दिख रहा था, फिर भी उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे गोसाई जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, लेकिन मुझ दीन दुखी की तुच्छ भेंट समझकर आप ले जाइए। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि यह वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को बिल्कुल मत दीजिएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस गोसाई जी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी भक्त के इस प्रेम उपहार को कैसे भूल सकते थे। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़ी जोर से ठंड लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब गोसाई जी उठे तो उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु उनकी ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने एक अंगीठी जलाई, लेकिन फिर भी वो ठंड से ठिठुरते रहे। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि जरूर प्रभु कोई लीला रचना चाहते हैं, किसी भक्त पे कृपा करना चाहते हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। किताब बही खाता खुला तो सेवक ने सबका नाम सुनाया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई जी विट्ठलनाथ जी से कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है और सब राजा ने ले लिया है, इसलिए उनके वहाँ से एक मोटे कपड़े का थान आया है। मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया है। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेम उपहार को सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमनासा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में धारण करवाया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव से भरकर कहा कि अब हमारी ठंड दूर होगी, और बड़े प्रसन्न भाव से प्रभु खुश हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक कमेंट करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, और मैं और अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगी। राधे राधे।